तो इसमें आरडी एंड वीनबर्ग लॉ फैक्टर अफेक्टिंग, तो इसमें प्रपोज इंडिपेंडेंटली बाय वीनबर्ग एंड हार्डी इन 1908। ठीक है, दोनों ने अलग अलग बताया था। तो अकॉर्डिंग टू आरडी वीनबर्ग लॉ, इन ए लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, in the absence of selection, mutation and migration, the genotype frequency remain constant from generation to generation। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली बीनबर्ग और हार्डी ने दिया था। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में या फिर इन एब्सेंस ऑफ सिलेक्शन या म्यूटेशन या माइग्रेशन में जो जीन और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। एक लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में जिसमें सिलेक्शन ना हो, कोई म्यूटेशन ना हो, कोई माइग्रेशन ना हो। ठीक है, जीन और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी आर कांस्टेंट, देन द पॉपुलेशन इज इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो जब जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है तो पॉपुलेशन एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम में होगी एंड इज कंसिडर्ड टू बी नॉन इवॉल्विंग। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इवॉल्विंग बोलेंगे। तो फॉर अ डायमॉर्फिक जीन, ठीक है, तो द हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी स्क्वायर 2pq एंड क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के हिसाब से क्या होगा, पी स्क्वायर 2pq क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर पी एंड क्यू आर जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन। जिसमें पी एंड क्यू क्या होती है, जीन फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट रिसेसिव जीन की होती है। तो पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव होमोजाइगोट। तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर क्या होती है, जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव होमोजाइगोट। तो पी क्यू इज द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट। ठीक है, पी क्यू क्या होती है, जीन फ्रीक्वेंसी हेट्रोजाइगोट की होती है। तो हार्डी वीनबर्ग लॉ लेज द फाउंडेशन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, हार्डी वीनबर्ग लॉ क्या करता है, ले करता है फाउंडेशन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नो न्यू म्यूटेशन, नो माइग्रेशन in or out of population, no selection, random mating, no new mutation, no migration, in or out population, no selection, random mating। आगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, तो इट इज a sample where sample is drawn in such a way that it gives info about sample itself। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक सैंपल होता है जिसमें वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है सैंपल के बारे में, विच कैन बी जनरलाइज्ड बाय फॉर द पॉपुलेशन टू अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्रिसीजन। तो ये एक सैंपल होता है जिसमें सैंपल ड्रोन किया जाता है इस वे में कि वो प्रिसीजन दे सर्टेन डिग्री पे। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज पर्पसिव सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होती है, जिसमें सैंपल पिक किया जाता है अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस ऑफ रिसर्च। ये तो अलग है क्या ना वो। ना हाँ, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। तो चेंज अकर बाय टू प्रोसेसेस, एक तो सिस्टेमिक प्रोसेस होती है, एक डिस्पर्सिव प्रोसेस होती है। जो सिस्टेमिक प्रोसेस होती है वो करती है जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज प्रिडिक्टेबल वे में भी और डायरेक्शन में। दे एक्ट इन बोथ लार्ज एंड स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, दोनों स्मॉल और लार्ज पॉपुलेशन में एक्ट करती है। एग्जांपल इसका सिलेक्शन, माइग्रेशन और म्यूटेशन है। डिस्पर्सिव में क्या होती है, अराइज करती है स्मॉल पॉपुलेशन में से, और इफेक्ट ऑफ सैंपलिंग आर प्रिडिक्टेबल होते हैं अमाउंट में बट नॉट इन डायरेक्शंस। वेरियस फैक्टर आर माइग्रेशन जो है मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन से अनदर ब्रीडिंग पॉपुलेशन में। इमिग्रेशन जो है वो इनवर्ड मूवमेंट होती है इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में, वाइल ई माइग्रेशन जो है वो आउटवर्ड मूवमेंट होती है इंडिविजुअल की पॉपुलेशन से।
तो माइग्रेशन जो है ब्रीडिंग एनिमल की टू और फ्रॉम ए पॉपुलेशन कॉज चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। तो जो माइग्रेशन है किसी भी ब्रीडिंग एनिमल की एक पॉपुलेशन से, वो क्या करेगी, चेंज करेगी जीन फ्रीक्वेंसी में। तो जीन फ्रीक्वेंसी एक मिक्स्ड पॉपुलेशन की डिपेंड करती है ओरिजिनल जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉपुलेशन। तो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन की जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, ओरिजिनल जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन। जो डिफरेंस है जीन फ्रीक्वेंसी का बिटवीन इमिग्रेंट्स एंड नेटिव पॉपुलेशन। तो rate of change of gene frequency in a population subject to immigration depends on rate of immigration and difference in gene frequency between immigrant and natives। तो जो rate of change of gene frequency है एक population के अंदर, जो rate of change of gene frequency है एक population के अंदर subject to immigration, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, rate of immigration and difference in gene frequency between immigrant and natives। तो Q1 is equal to Q0 plus M QM minus Q0। डेल्टा Q is equal to Q1 minus Q0 is equal to M into QM minus QO। तो Q1 जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन मिक्स्ड पॉपुलेशन है, Q0 जो है फ्रीक्वेंसी अमंग नेटिव्स है, QM जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील अमंग इमिग्रेंट्स है। M जो है प्रोपोर्शन ऑफ इमिग्रेंट्स अमंग पॉपुलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग इमिग्रेंट्स। ठीक है, M जो है प्रोपोर्शन ऑफ इमिग्रेंट्स अमंग पॉपुलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमिग्रेंट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग इमिग्रेंट। डेल्टा क्यू इसमें क्या है, चेंज ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी। तो म्यूटेशन भी इसमें एक फैक्टर आता है जो चेंज करता है। म्यूटेशन कैन लीड टू अकरेंस ऑफ न्यू अलील। म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकता है, न्यू अलील्स आ सकते हैं एंड देयर बाय चेंज इन द जीन पूल ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, और जीन पॉपुलेशन में जो है चेंज आ सकता है, इट में बी फेवरेबल और डिलीटरस। ठीक है, फेवरेबल भी हो सकता है, डिलीटरस भी हो सकता है। इफ द न्यू एनिमल इज फेवरेबल, अगर न्यू अलील फेवरेबल है तो न्यू अलील विल टेंड टू प्रिवेल बाय सिलेक्टेड इन पॉपुलेशन। तो जो न्यू अलील है वो क्या करेगा, विल टेंड टू प्रिवेल बाय सिलेक्टेड इन पॉपुलेशन, बाय बीइंग सिलेक्टेड इन पॉपुलेशन, वो सब पॉपुलेशन में सेलेक्ट हो जाएगा। तो जो चेंज फ्रीक्वेंसी है वो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू यूपी माइनस वी क्यू, जिसमें u इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड म्यूटेशन माइनस v इज द रेट ऑफ बैकवर्ड म्यूटेशन। तो वही सब है।